किसान इत्तेहाद के सरबराह खालिद खोखर साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया खालिद खोखर साहब, आपने वक्त निकाला, तकलीफ में है, अजियत में है, एहतजाज आपने जुम्मे की कॉल दे दी है। आप तो कम से कम बता दें, आप अपना मुल्जिम किसको ठहराते हैं? लेकिन जी बहुत शुक्रिया जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये निगरान हुकूमत के वक्त में हुआ है सारा कुछ। उसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तो हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक मौजूद था। 1 अप्रैल 2024 की जो नेशनल फूड सिक्योरिटी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक कोई 44 लाख टन गंदम मौजूद है गवर्नमेंट के अपने ज़खायत में। दूसरा यह है कि उस वक्त की सबरी में इसको कैप ना करना कि कितनी हद बार से मंगवाई जा सकती है, उसकी हद मुकर्रर न करना, ये बहुत ही बदनीति पे फैसला था। ये दोनों चीजें, और 31 मार्च की डेट देना कि 31 मार्च तक इम्पोर्ट कर सकते हैं, ये दो तीन चीजें बहुत ही बदनीति पे मबनी है ये पैसा कमाने के लिए। मुझे एक चीज बताएं, मैं एक चीज कि सारे लोग हुकूमत में बैठे थे, सेक्रेटरी भी बैठे थे सारे, जब बाहर से 24-25 में गंदम आ रही थी, इसमें कोई शक नहीं है, क्या उसका आम आदमी को उस वक्त 4-5 माह में कुछ फायदा हुआ? अगर आम लोगों को तो फायदा अब हो रहा है ना, जब काश्तकार की सस्ती तब आटा सस्ता हुआ है जी, काश्तकार 28-29 में बेच रहा है। क्या उस गंदम आने से आम आदमी पे इतनी बड़ी करप्शन की गई, इतने पैसे कमाए गए? लेकिन जो अपने गंदम नहीं सेल की उस वक्त, और उसके में ये हुआ कि जो अपने पास गंदम खड़ी थी उसका रेट था, रिलीज रेट 39 होता फ्लोर मिलों के लिए, उसको 47 किया गया सिर्फ इसीलिए जो बाहर से गंदम आ रही है वो सेल हो सके। देखिए ना, मैं एक काश्तकार हूँ और काश्तकार के साथ जो अब हो रहा है, आज तो काश्तकारों ने जश्न मनाते हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छी पैदावार है, ठीक है, लेकिन उनके घरों में सो गए, हुकूमत खरीद नहीं कर रही। हुकूमत ने इस कमिटमेंट के साथ हमसे काश करवाई थी कि हम खरीदेंगे, ठीक है, और हुकूमत जब खरीद में आती है तो एक सेकंड बैर के तौर पे रेट मार्केट में रेट हुकूमत कह रही है आपकी गंदम गीली है, बिलाल यासीन कह रहे हैं कि अभी गंदम के खुश्क होने में वक्त लगेगा। मेरी बात सुनो, बिलाल जासीन साहब को गंदम का पता नहीं है, वो काश नहीं करते, मैं काश्तकार हूँ, ठीक है। और बिलाल जासीन साहब को एक चीज कहें, उन्हें कहें कि वफाक वाले जो वफाक खरीद कर रही है वो नमी में नहीं है, एक ही जिले में अफज के मेरा जिला खाने वाला है, तो मीचर तो पासों के पास है वो खरीद कर रहे हैं, खरीद कर रहे हैं, ठीक है। 3 तहसीलों में नमी है और एक जो पासों के पास है उसमें नमी नहीं है, यानी कि पंजाब की 13 तहसीलों में जो पासों के पास नमी नहीं है, ठीक है, बाकी जो 100 तहसील उनमें नमी है। ये तो बात करने वाली नहीं है ना, ये इस तरह तो बात नहीं होती ना जिस तरह हम बात कर रहे हैं। मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मेरे साथ तो ऐसी बात ना करे। मैं तो कहता हूँ यानी निगरान हुकूमत के गलत फैसलों को भी ये हुकूमत भुगतेगी, आप लोगों को भी अकोमोडेट करना है, तो ये क्या आप समझते हैं कि मुमकिन होगा, इतना आसान होगा? ऊपर से जुम्मे की आपने एहतजाज की कॉल दे दी है। मैं आपको आज करूँ, हमें अकोमोडेट करना को बड़ा मसला नहीं, हमें अकोमोडेट नहीं करना, इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी को अकोमोडेट करना, मैं वाज़ेह बता दूं सर, ठीक है। अगर हमें अकोमोडेट नहीं किया जाता तो काश्तकार के पास पैसे नहीं होंगे, अगली फसल पे वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेगा, ठीक है। और गंदम के बाद 2 मेजर फसलें आपकी कपास और चावल, ठीक है। अगर उस पर इन्वेस्टमेंट काश्तकार नहीं करेगा तो आपकी दोनों फसलें पिछड़ जाएंगी, और जब अगला साल आएगा काश्तकार डरा हुआ होगा, अगर वो गंदम में काश्त में 15-20% कमी लाएगा, ठीक है। और ये तो पहली दफा हुआ है ना कि इंटरनेशनल रेट हमसे बहुत कम हो गया, वरना हमेशा इंटरनेशनल रेट ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ से गंदम से मगरिंग होती थी, ठीक है, हर वक्त बाद। देखे ना काश्तकार के साथ क्या होता है, 2 साल पहले आपने यही गंदम 2200 रुपए बन बेची और कंज्यूमर ने 6000 रुपए बन खरीदी, ठीक है। तो अच्छा, क्या हुकूमत आप कर सकती है, हमसे सस्ती गंदम ले ली गई है सारी, क्या पूरे साल के लिए रोटी का रेट 8-10 रुपए फिक्स करे ना, पता चल जाएगा। ये फ्लोर बिल वालों ने 4 दिनों बाद रेट उड़ा देना जब हमसे गंदम चली गई, अभी तो वो बात खामोशी से। असल मतलब फूड सिक्योरिटी का है। बहुत शुक्रिया सर।